मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम आज देश भर में आस्था का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। यहाँ पर आने वाले लाखों श्रद्धालु अपने जीवन की समस्याओं का समाधान और मानसिक शांति पाने की आशा लेकर आते हैं। ऐसी ही एक घटना है जो एक साधारण परिवार की जिंदगी बदल देने वाली साबित हुई। यह कहानी है सागर जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले राम प्रसाद की। राम प्रसाद एक मेहनती किसान था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसकी जिंदगी परेशानियों से घिरी हुई थी। उसकी खेती में बार बार नुकसान हो रहा था, घर में कलह का माहौल रहता था और सबसे बड़ी चिंता थी उसके छोटे बेटे मोहित की, जो अचानक बीमार रहने लगा था। डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद भी कोई स्पष्ट बीमारी सामने नहीं आ रही थी। गांव के लोगों ने कई तरह की बातें करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा नजर लग गई है, तो किसी ने कहा कोई बुरी शक्ति का असर है। राम प्रसाद और उसकी पत्नी गीता दिन-रात चिंता में डूबे रहते। आखिरकार एक दिन गांव के ही एक बुजुर्ग ने उन्हें बागेश्वर धाम जाने की सलाह दी। शुरू में राम प्रसाद थोड़ा संकोच में था। उसने पहले कभी इस तरह के दरबार में जाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब बेटे की हालत और बिगड़ने लगी, तो उसने निश्चय किया कि वह आखिरी उम्मीद के रूप में बागेश्वर धाम जरूर जाएगा। कुछ दिनों बाद राम प्रसाद अपने परिवार के साथ धाम पहुंच गया। वहां का वातावरण बहुत अलग था। हर तरफ भक्ति, भजन और श्रद्धालुओं की भीड़। लोगों के चेहरे पर उम्मीद और विश्वास साफ दिखाई देता था। दरबार के दिन राम प्रसाद भी अपनी बारी का इंतजार करने लगा। उसके मन में कई सवाल थे। क्या सच में उसकी समस्या का समाधान मिलेगा? क्या उसका बेटा ठीक हो जाएगा? जब उसकी बारी आई तो बिना कुछ बताए ही उसे उसकी समस्याओं के बारे में बताया गया। यह देखकर वह हैरान रह गया। उसके बेटे की बीमारी, घर की परेशानियां, सब कुछ जैसे किसी को पहले से पता हो। उसे कुछ साधारण उपाय बताए गए। घर में नियमित पूजा करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और कुछ विशेष नियमों का पालन करना। राम प्रसाद ने पूरे विश्वास के साथ उन उपायों को अपनाने का निश्चय किया। धाम से लौटने के बाद उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। पहले तो उसे खुद विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही हफ्तों में मोहित की तबीयत सुधरने लगी। वह पहले से ज्यादा सक्रिय और खुश रहने लगा। घर का माहौल भी बदलने लगा। जहां पहले हर दिन झगड़े होते थे, वहां अब शांति और समझदारी बढ़ने लगी। राम प्रसाद की खेती में भी इस बार अच्छा उत्पादन हुआ, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। राम प्रसाद अक्सर सोचता था कि यह सब कैसे हुआ। क्या यह सिर्फ संयोग था या सच में आस्था की शक्ति? उसे इसका जवाब शायद कभी पूरी तरह न मिले, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसका परिवार अब खुश था। कुछ महीनों बाद राम प्रसाद अपने पूरे परिवार के साथ फिर से बागेश्वर धाम गया। इस बार उसके चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि कृतज्ञता थी। उसने वहां जाकर धन्यवाद किया और मन ही मन यह प्रण लिया कि वह हमेशा सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलेगा।